नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति और क्रांति का रैपिड रिवीजन करेंगे एक तरीके से, क्योंकि क्रैश कोर्स है और आप सभी जानते हैं कि क्रैश कोर्स में अपन मुख्य बिंदुओं को लेते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे यूं है, काफी समय से विद्यार्थी कह रहे थे कि गुरुजी क्रांति करा दो, क्रांति करा दो, क्रांति करा दो। हम हर गुरुजी में इतो सामर्थ्य थोड़ी है कि क्रांति करा सके। क्रांति तो ऑलरेडी हो चुकी है, अपन खाली क्रांति बाजी पढ़नी है। तो क्रांति कराएंगे नहीं, क्रांति पढ़नी है, क्रांति ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है ना। तो 1857 की क्रांति के अंदर भारत और राजस्थान दोनों ही आज अपन यहां से मत बिल्कुल आप मस्त रहो कि एक रिवीजन बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। लेकिन वो डिटेल क्लास नहीं है, जैसे सेकंड ग्रेड के बैच में चली थी वैसे डिटेल नहीं है। डिटेल होती तो मैं आपको पूरी एक एक स्टोरी बताता, लेकिन ये रैपिड रिवीजन है, यहाँ समय को भी ध्यान रखना है और कंटेंट का भी ध्यान रखना है। चलिए साथियों, बिना समय को व्यर्थ किए सीधा ही आते हैं अपन क्लास पे। यदि बात की जाए 1857 की क्रांति तो जरूर क्यों पड़ी, क्यों हुए। लगभग 1757 में 57 से अंग्रेज जो है यहाँ पे स्टेबलाइज हो गए थे और उसके बाद से मतलब उनका वो पूरा प्रचंड वेग से उन्होंने ये सब काम किया जो आप सभी अपन सभी पढ़ते आए हैं, स्कूल लेवल से पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इस समय जो है बहुत सारे कारण, ऐसे बहुत सारे कारण थे, सैनिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, बहुत सारे कारण थे। लेकिन यूं है कि भाई आदमी ने ना कोई चीज दाब जाए ना, वो विस्फोट कर दे, कोई एक चिंगारी मतलब छोटी को मिला ना चल विस्फोट है, यानी पूरे सब कारण है। लेकिन एक मतलब विस्फोट की जरूरत थी और वो विस्फोटक जो कारण था वो तत्कालीन कारण कहलाया है और तत्कालिक कारण था आपके एनफील्ड राइफल का प्रयोग। उससे पहले ब्राउन ब्राउज का प्रयोग होता था, कोई दिक्कत नहीं थी। एनफील्ड राइफल में क्या है कि जो कारतूस होते थे उन्हें मुंह से काटना पड़ता था और उसके अंदर एक चिपचिपी मतलब पदार्थ जो काटते थे तब निकलता था। तो ये अफवाह फैल गई कि इसके अंदर जो चिपचिपा पदार्थ है ये गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूस है। तो वहां पे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक, देखो ये अब जो चलता है ना सांप्रदायिकवाद, ये यहाँ पे ये अब बहुत ज्यादा है, लेकिन उस समय सब भाई भाई रहते। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, वो भाई भाई आपस में भाइयों के समान रहते थे। लेकिन वहां पे हिंदू मुस्लिम जो है दोनों इससे भड़क गए कि गाय की चर्बी का जहां पे उल्लेख आया तो हिंदू भड़क गए, सुअर की चर्बी का उल्लेख आया तो मुस्लिम भाई भड़क गए। तो वहां पे अब क्रांति की जो मतलब वो जो चिंगारी की जरूरत थी ना वो ये था, ठीक है। अब देखो साथियों कि तत्कालिक कारण क्या है, ब्राउन ब्राउज की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग। सामान्य सी बात है, सभी को पता होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रांति, मैंने यहाँ पे एक तरीका लिया है कि क्रांति और क्रांति की जो नियोजित तिथि और प्रारंभ है दोनों को तुलनात्मक रूप से बता रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूजन जो होता है ना वो इसी में होता है। नियोजित तिथि यानी कि क्रांति होनी कब थी, क्रांति होनी थी 31 मई 1857, एक डेट डिसाइड की, ठीक है, कि क्रांति जो है सभी जगह एक साथ होगी 31 मई 1857 को। और ये हकीकत इंप्लीमेंट यदि होता तो अंग्रेज संभल नहीं पाते। लेकिन अपर के है कि राजस्थान के दो चाहे भारत के दो, भारतीय है चाहे मैं खुद भी मतलब भारतीयों के अंदर मतलब मेरा उदाहरण ही लेता हूं मैं ज्यादातर। अपर की है कि अपर उतावल गणी है, कई जना है ना जल्दबाजी बहुत ज्यादा करे, सब्र नहीं है ना, तो सब्र है नहीं तो इस मतलब फिर वो आक्रोश की क्रांति करनी आखिर में, तो अब अपने सहन शक्ति खत्म होगी, अब बुला दो दड़िमा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्रांति शुरू हो गई 10 मई 1857 को मेरठ से। कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरठ या बैरकपुर, बैरकपुर से शुरू मानते हैं हम, तो भाई अपन मानू कहीं हुए क्रांति जो शुरू हुई है उसकी तिथि क्या है, उसकी तिथि है 10 मई 1857, मेरठ से हुई है। बैरकपुर वाली वो क्रांति से पूर्व की पहली घटना थी, मंगल पांडे वाली, वो क्रांति की शुरुआत नहीं थी, उसको पहली घटना मान सकते हैं, वो भी क्रांति से पूर्व। तो यहाँ पे आपको अंतर करना होता है। फिर इस जब एग्जाम हॉल में आप गलत करके आते हो ना, फिर आधी अधूरी जानकारी पूरी व्यवस्थित पढ़ के नहीं जाते हो, तब जाके फिर वो सवाल गलत होता है कि बैरकपुर हमने पढ़ा और हमने कर दिया। अरे हमने पढ़ा और हमने सोचा उससे मतलब नहीं है कि सर मैंने तो ये सोचा, अरे अपने सोचने से मतलब नहीं है, जो है एक्चुअली उसको पढ़ो और फिर सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्रांति से पूर्व की जो घटना है साथियों, वो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बाघ और ह्यूजन की हत्या कर दी गोली मारकर। वही कारण वही था, पंडित जी थे, पांडे जी बलिया गांव के थे, तो बलिया के पंडित जी, कारण यही ब्राउन ब्राउज वाला था। और पंडित जी है
तो देख लो कि वो चर्बी वाली बात आ गई तो फिर कितना आघात पहुंचेगा। तो वो एक क्षण ऐसा था कि उस समय इन्होंने भी जो, अब देखो क्रांति की नियोजित तिथि तो क्या थी, ये थी 31 मई, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मतलब ऑन स्पॉट काम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बैरकपुर छावनी की घटना थी, ठीक है, बैरकपुर छावनी की घटना थी। अब ये पहली घटना और इसमें आप अंतर आपको करना है। ठीक है, 8 अप्रैल को बाद में इनको फांसी भी दे दी गई। ठीक, चलिए, क्रांति के पहले शहीद माने जाते। अब देखो क्रांति के समय, यानी कि क्रांति के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर भारत के सम्राट, मतलब क्रांतिकारियों ने इन्हें सम्राट घोषित कर दिया। वैसे मुगल बादशाह यही थे, और सेनापति जो था वो इन्हीं का जो सेनापति था बख्त खां, बख्त खां को क्रांति का सेनापति भी घोषित कर दिया गया। ठीक है, बाद में लास्ट में इनको पकड़ के और रंगून जेल भेज दिया था। मोर पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। ठीक है, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह थे साथियों कमल और रोटी, ये ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है और सामान्य प्रश्न है। ठीक है, सामान्य है लेकिन अच्छा। जो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं वो इस पे ध्यान नहीं देते। कमल और रोटी, कमल जो प्रतीक चिन्ह था वो सैनिकों में फैलाया गया, सैनिकों में सूचना देने के लिए, और रोटी जो थी वो आम जनता के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड कैनिंग था। क्रांति की योजना कहां बनी? क्रांति की योजना बनी लंदन में। ठीक है, अजीमुल्ला और राणोजी बापू को लंदन भेजा गया और वहां पे क्रांति की पूरी योजना बनाई गई कि क्रांति कैसे होगी। चलिए साथियों, ये है सामान्य जानकारी, मतलब इसके अंदर ही आपकी देखो क्रांति को अपने शुरू करके काफी सारी चीजें इसमें कवर हो गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में साथियों अपन पढ़ रहे हैं प्रमुख क्रांति जहां जहां हुई, कहां कहां पे क्रांति हुई, इनके सामने कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, यहाँ पे कौन थे, ठीक है, और कब हुई है क्रांति। तो प्रश्न भारत की क्रांति से संबंधित यहां से बहुत बनते हैं, और ध्यान रखना। ठीक है, देखो सबसे पहले यदि बात करें दिल्ली की, तो हुमायूं के मकबरे से इनको बाद में पकड़ा था, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर को, और भेजा कहां? रंगून भेजा। कितना बदनसीब है तू है जफर, 2 गज जमी भी नसीब न हुई कुएं यार में, यानी कि अपने यहाँ अपने वतन में 2 गज जमी भी नसीब न हो पाई। बहुत बड़े मतलब शायर थे, बहुत बड़े मतलब बहुत अच्छे उम्दा किस्म की शायरियां लिखते थे। बख्त खां, यहाँ पे कौन थे? बख्त खां। कब हुआ विद्रोह? मई 1857 में। इनके सामने जो अंग्रेज अधिकारी थे वो निकलसन और हडसन थे, निकलसन और हडसन थे। फिर देखो कानपुर, कानपुर में थे अपने नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है, बाद में तात्या टोपे जो है ग्वालियर भी जाते हैं, ग्वालियर से फिर राजस्थान में प्रवेश होता है इनका। तो तात्या टोपे की बहुत अहम भूमिका रही 1857 की क्रांति में। तो यहाँ पे जो थे नाना साहब और तात्या टोपे, इनके सामने थे कैंपबेल और हेवलॉक थे। ये हुई है साथियों आपके 5 जून 1857 को। ठीक है, तो याद रखने के लिए यदि रखना चाहो ना तो ऐसे याद रख लेना, कहां से आ जाएगा कानपुर और ना से आ जाएगा नाना साहब। ठीक है, लखनऊ और अवध, यहां पे थे साथियों बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। फिर बाद में इनके पुत्र बिरजिश कादिर, वो भी यहाँ पे बाद में इन्होंने संभाला था। ठीक है, चलिए जून 1857 में हुई है। कैंपबेल और हेवलॉक ही सामने थे। झांसी और ग्वालियर, अब झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, तू तो झांसी वाली रानी थी। ह्यूरोज कहता भी है कि इस पूरी क्रांति में एकमात्र मर्द यदि कोई था तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कि जिसने मरा है, कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनसे डर लगता है कि ये कब उठकर खड़ी हो जाए और वास्तव में लड़ने लग जाए, ऐसी वीरांगना। ठीक है, और त्याग बलिदान, देखो समर्पण जो चीज होती है जो आपको सीखनी चाहिए। इतिहास किस लिए पढ़ते हैं? सीख लेने के लिए पढ़ते हैं। जो आपको सीखनी चाहिए वो लक्ष्मीबाई से सीखो। ठीक है, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। जून 1857 जनरल ह्यूरोज सामने था, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, इनके सामने कौन था? जनरल ह्यूरोज, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद रखना। जगदीशपुर, जगदीशपुर यानी कि आरा बिहार। ठीक है, आरा बिहार के अंदर बुढ़ा शेर कहते थे, सीखो इनसे भी सीखो। 80 साल का बुढ़ा व्यक्ति जिसने लोहा लिया अंग्रेजों से, लोहा क्या लिया मतलब छठी का दूध याद दिला दिया अंग्रेजों को। वो भी सोचने लगे कि कोई डोकरा आदमी है रे, ओ की लड़ी, और लड़ियों के हालत खराब कर दी, छठी को दूध याद दिला दियो। बाद में कह बादशाह हो थे तो यार कमाल करियो है वास्तव में। तो यानी कि कुंवर सिंह जो है वास्तव में बुढ़ा शेर कहा गया इन्हें जून 1857 के अंदर, और इनके सामने थे विलियम टेलर। फैजाबाद, फैजाबाद की साथियों ऐसे याद रखना, FM। ठीक है,
तो F से आ जाएगा फैजाबाद और M से आ जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, जून 1800, जून में ज्यादातर ये जून में ही है। इनके सामने कौन थे वो ध्यान रखना, रेनॉल्ड। ठीक है, सामने रेनॉल्ड थे। इलाहाबाद, इलाहाबाद में साथियों लियाकत अली और सामने थे कर्नल नील। तो ये सारणी आपको याद एज इट इज करनी है। इसमें देखो सारणी चाहे डेट आप याद मत भी करो कि जून 1857 है, ज्यादातर में आपको ये कॉलम और आपको ये कॉलम याद रखना अनिवार्य है। ठीक है, यदि 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो तो ये कॉलम याद रखने अनिवार्य है। चलिए अब आ जाते हैं अपन राजस्थान, अपना राजस्थान। ठीक है, अपने भारत से अब अपने राजस्थान के ऊपर। तो काफी सारे विद्यार्थी क्योंकि अब 1857 की क्रांति सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी जोड़ दिए, तो उस समय भी कहते थे सर क्रांति पढ़ा दो, क्रांति पढ़ा दो। तो अभी तो रैपिड रिवीजन के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड की क्लासेस जैसे रीड के बाद वापस कंटिन्यू करूंगा मैं, तो आपको उसमें विस्तृत भी वापस, जैसे अपनी सेकंड ग्रेड की क्लासेस चली थी ना, तो एक एक चीज पूरी वापस करवाऊंगा। ठीक है, तो चिंता मत करना, अभी रैपिड रिवीजन के रूप में पढ़ लेते हैं। राजस्थान का साथियों एजीजी उस समय कौन था, जनरल पैट्रिक लॉरेंस। पहला एजीजी कौन था, पहला एजीजी था अपने लॉकेट। ठीक है, लॉकेट था। फिर 1832 में कार्यालय, फिर 1845 में माउंट आबू, अजमेर वगैरह, ये सब स्टोरी चलती है इनके कार्यालय जिनके बदलते हैं अपने एजीजी के। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट होते हैं, हर रियासत के अंदर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे जो सेना पर नियंत्रण वगैरह रखते थे। ठीक है ना, तो उस समय देखो आप सैनिक छावनियां साथियों एक तो पूछते हैं कितनी थी, 6 छावनियां थी। कितनी थी, 6 छावनियां थी। उनको याद रखने की ट्रिक है, ए नन्नी ब्याह देखन चली, ए नन्नी, नन्नी भाई है कोई, वो ब्याह देखन चली, ए नन्नी ब्याह देखन चली। तो देखो सबसे पहली है साथियों एरिनपुरा, एरिनपुरा। ठीक है, फिर यहां से न से लेना है साथियों आपको नसीराबाद, नसीराबाद। फिर ये नन्नी नी कर देना। ठीक है ना, यहां नन्नी कोष्टक में ये कर देना। तो यहां से आ जाएगा साथियों नीमच, राजस्थान से बाहर, लेकिन विद्रोह छावनी गिनी जाती थी राजस्थान में। ब्याह से लेना है ब्यावर, ब्यावर। ब्यावर का नाम ऐसे पड़ा, बी अवेयर कहते थे यहाँ पे। ठीक है, बी अवेयर कहते थे, बिगाड़ दिया, बी अवेयर करके ब्यावर कर दिया। ठीक है, और यहां से आ जाएगी साथियों दे से आ जाएगी आपके देवली, दे से आ जाएगी देवली, और ख से आ जाएगी खैरवाड़ा, खैरवाड़ा। ठीक है, गिनो देखा 1 2 3 4 5 और 6 छावनियां थी राजस्थान की उस समय। ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई। वे छावनियां जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो वे छावनियां थी ब्यावर और खैरवाड़ा। 2 थी जिन्होंने भाग नहीं लिया, वो ब्यावर और खैरवाड़ा थी। उस समय यदि सबसे बड़ी रियासत देखी जाए तो सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ जोधपुर वाली थी, और सबसे पुरानी आपको पता ही है एज इट इज, सभी को ध्यान है, मेवाड़ सबसे यशस्वी और सबसे पुरानी। राजस्थान की क्रांति का प्रारंभ, अब देखो भारत का अपन ने पढ़ा, तो राजस्थान का भी ध्यान रखना। राजस्थान की क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद से होता है। ठीक है, नसीराबाद अजमेर के बहुत पास थी, तो अंग्रेजों की एक बार हालत खराब हो गई थी। क्यों, अजमेर में उनका शस्त्रागार था, लेकिन नसीराबाद के और ये इन्होंने क्या किया, सैनिकों ने अजमेर की तरफ कूच न करके दिल्ली की तरफ किया, सीधा ही केंद्र की तरफ। तो देखो यहाँ पे साथियों शुरुआत हो जाती है 28 मई 1857 से। न्यूबेरी, स्पोटिस वुड वगैरह सबको मारा, ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, डिटेल जब पढ़ाएंगे ना वहां पे बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना कि छावनी न होते हुए भी क्रांति का, वैसे आपने जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो आपने किताबों में पढ़ी होगी। ठीक है, और आगे भी पढ़ोगे आप, और पढ़ते आए हो। ठीक है, वन लाइनर में भी अपने ये चीजें आपको सारी मिलेगी, क्योंकि रैपिड रिवीजन किताब में देना एक मतलब दे सकते हैं, और यहाँ पे अपने समय को ध्यान में रखते हुए सारी चीज देखनी होती है। तो यहाँ पे साथियों देखना अब ये कि छावनी न होते हुए भी क्रांति के प्रमुख मुख्य केंद्र रहे, तो एक तो कोटा रहा है, एक आउवा रहा है। और कोटा में तो बहुत ही भीषण मतलब हुआ था, विप्लव हुआ था पूरा, तो आउवा में भी खतरनाक हुआ था। आउवा वालों ने भी अंग्रेजों की हालत खराब कर दी थी कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में। तो ये दो जो है, जो छावनियां नहीं थी लेकिन क्रांति के प्रमुख केंद्र रहे, ये छावनियां थी लेकिन क्रांति का यहाँ पे कोई असर देखने को नहीं मिला। राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है साथियों अमरचंद भाटिया। राजस्थान का दूसरा भामाशाह और 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है अमरचंद भाटिया। कारण क्या है, कारण यह है कि ये ग्वालियर के खजांची थे। ठीक है, ग्वालियर के खजांची थे, धन बहुत रहता था इनके पास।
इन्होंने झांसी की रानी को, लक्ष्मीबाई को और तात्या टोपे को ये इनका खजांची थे तो धन दे दिया था, सहायता कर दी थी, तो इसलिए तो कहलाया भामाशाह। फिर राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्हें जो यहाँ पे सही इनको फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, तो राजस्थान के मंगल पांडे कहलाए, क्यों मंगल पांडे पहले थे भारत के अंदर जिन्हें फांसी दी गई। तो ये ध्यान रखना, अमरचंद भाटिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूल रूप से बीकानेर के थे लेकिन ग्वालियर के खजांची थे उस समय, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे जैसे पिछले उसमें वो सारणी देखी अपने, वहां जैसे ही यहाँ पे ये काम किया है। यहाँ पे क्या है कि ये तो आ गई आपके रियासत है, ठीक है। ये आ गए आपके शासक, उस समय शासक कौन थे वो, और ये आ गए आपके पीए। पीए का मतलब है पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। मेवाड़ के तो उदयपुर के तो हमेशा एक ही समझना इन्हें, ठीक है। मेवाड़ के थे स्वरूप सिंह, अंग्रेजों की बहुत मदद की थी इन्होंने उस समय, और यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट थे सोवर्स, ठीक है। मारवाड़ यानी जोधपुर, इन्होंने भी अंग्रेजों की खूब मदद की, तख्त सिंह मैकमोहन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। जयपुर में थे सवाई राम सिंह द्वितीय, ठीक है। सवाई राम सिंह द्वितीय थे। कर्नल ईडन यहाँ के कौन थे, पॉलिटिकल एजेंट। कोटा में राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह द्वितीय। बूंदी हालत जी नहीं हुई ना, सबू ज्यादा शासकों में अणी हुई है। राम सिंह जी द्वितीय की बूंदी हालत घनी हुई है। वो जयदयाल और मेहराब खान ने बहुत बुरी हालत की इनकी, 6 महीने के लिए नजरबंद कर दिया खुद के ही किले के अंदर, और बाद में इनकी मतलब ऐसी हालत हुई कि अंग्रेज भी खफा हो गए। वो उन्होंने कहा कि आप मेजर बटन वगैरह की आप रक्षा नहीं कर पाए, आपकी इनकी तोपों की सलामी 17 से घटा के 13 कर दी, ठीक है। मतलब एक अपमान था एक तरह का। यहाँ पे थे मेजर बटन, ठीक है, सैंडलर कॉटम वगैरह इनके 2 पुत्र, और उनको सबको मारा था क्रांतिकारियों ने। भरतपुर में थे साथियों जसवंत सिंह, और पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन, ठीक है। नीमच में थे पॉलिटिकल एजेंट एबोट, और यदि बात करें बीकानेर में शासक थे उस समय सरदार सिंह, ठीक है ना। तो ये कुछ जो है आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखो नीमच का जो विद्रोह हुआ ना, नीमच में जो विद्रोह हुआ है वहां पे क्रांतिकारी देखो थे हीरा सिंह और मोहम्मद अली। अब यहाँ पे क्या हुआ कि नीमच में जो कर्नल एबोट था वो इन्हें, जब दूसरी जगह क्रांतियों की जैसे हो रही थी ना, तो इन्हें शपथ दिलाई गई कि आप शपथ लो कि आप हमारे प्रति ईमानदार रहोगे, ठीक है। एक एक ने शपथ दिलावे। जो मुस्लिम भाई थे उन्हें कुरान की, और जो हिंदू भाई थे उन्हें गीता की शपथ दिलाई जा रही थी, कसम खाओ कि आप अंग्रेजों के प्रति ईमानदार रहोगे। और मोहम्मद अली और ये वहां से आए हुए थे, अवध लखनऊ से, उधर से। तो जैसे इनका नंबर आया तो ये भटक गया क्या थे, हमारे प्रति समर्पित रहा कहीं आपने, मतलब हमारे प्रति समर्पण दिखाया है क्या आपने हमारे प्रति मतलब ये सहानुभूति रखी। अब जब आपकी फंसी है तब आप कह रहे हो कि आप शपथ लो कि आप हमारे प्रति मतलब समर्पित रहोगे, विद्रोह वगैरह। वहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई। मतलब शपथ नहीं दिलाई होती तो क्या पता नहीं होती, तो वहीं से फिर क्रांति की शुरुआत हो गई। तो हीरा सिंह और मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ। फिर यहाँ से जो है अंग्रेजों की हालत खराब हुई, अंग्रेज वहां से भागे हैं। लगभग 40 के करीब अंग्रेज अधिकारी, उनकी मतलब पत्नियां बच्चे वगैरह सब थे, वहां से भागते हैं। फिर बाद में यहाँ रास्ते में एक जगह रुकते हैं डुंगला गांव में, डुंगला के रुगाराम के घर पे रुकते हैं, ठीक है। लेकिन क्रांतिकारियों को वहां भी भनक लग जाती है कि यहाँ रुके हुए, वो चारों तरफ से घेर लेते हैं इस जहां पे ये रुकते हैं वहां। तो फिर बाद में क्या कि स्वरूप सिंह जी और सोमर्स इन्हें आकर यहाँ से छुड़ाते हैं और पिछोला के अंदर, जग मंदिर के अंदर इनको ठहराते हैं। तो ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भागे अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी जो थे, उन्हें स्वरूप सिंह की मदद से, सोमर्स और स्वरूप सिंह की मदद से जग मंदिर में रुकवाया जाता है। अब बात करते हैं साथियों क्रांति के अंदर अहुआ की। तो अहुआ से क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे नेतृत्व किसने किया, खुशहाल सिंह चंपावत, ठीक है। इनकी कुल देवी थी सुगाली माता। सुगाली माता को 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी के रूप में जाना जाता है, और आशीर्वाद प्राप्त था कि सुगाली माता का जब तक मंदिर है, इनका आशीर्वाद है, तो इनको हरा नहीं सकते। बाद में ये सुगाली माता के मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया था अंग्रेजों ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इनका सीधा सीधा मुकाबला जोधपुर की सेना से था, ठीक है ना। जोधपुर में जो अंग्रेज सेना थी उससे था। तो यहाँ पे देखो ये क्रांति का नेतृत्व कुशाल सिंह जी कर रहे थे, और सुगाली माता का बता दिया। सबसे पहला युद्ध हुआ बिथोड़ा का युद्ध, ठीक है, बिथोड़ा गांव में। अब यहाँ पे याद क्या रखना है, 8-18, 8 और 18, 8 हो या 18 बैठ चले, ठीक है, ऐसे याद रखना। 8 हो या 18 बैठ चले बैठ, 8 हो या 18 बैठ चले बैठ।
यानी कि 8 18 याद हो जाएगा। बैठ से बिथोड़ा ले लेना, चेले से ले लेना चेलावास का युद्ध। अब पहले जो युद्ध हुआ बिथोड़ा वाला, उसमें अनोड सिंह पंवार, हीथकोट इनको भेजा सबको, ठीक है, और इनके नेतृत्व में सेना भेजी। अब ये क्रांतिकारी जो थे ना भाई साहब, बहुत ही आक्रोश में थे। जैसे ही वो सेना आई, हीथकोट और अनोड सिंह पंवार जो किलेदार था वहां का, जोधपुर का, दोनों को मौत के घाट उतार दिया। हालत खराब अंग्रेजों की, ठीक है। फिर उन्होंने सेना वापस, मतलब अंग्रेजों ने एक मजबूत सेना भेजने की कोशिश की, तो मैक मैसन को भेजा और पैट्रिक लॉरेंस भी आए, ठीक है, जो चेलावास का युद्ध कहलाया। इसे काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। काले गोरे का, गोरे अंग्रेज और काले अपन, ये है, देख लो, ठीक है। तो काले गोरे का युद्ध भी कहा गया। तो यहाँ पे फिर वो आते हैं और वापस वो की वो खतरनाक कंडीशन, मतलब बहुत ही जबरदस्त इनके अंदर जोश था, और यहाँ पे मैक मौसन को मार देते हैं। मैक मौसन को मारते, क्रांतिकारियों में इतना आक्रोश था उस समय अंग्रेजों के खिलाफ, इन्होंने क्या किया कि मैक मौसन को मार के उसकी गर्दन मतलब काट के और अवा के किले की दीवार पे लटका दिया, दरवाजे के बीच, ठीक है, दरवाजे के बीच में लटका दिया। और आज भी वहां पे जैसे होली वगैरह में गीत बजते हैं ना, तो वहां पे आज भी ये गीत गाया जाता है कि ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बाकियो, मार के एजेंट को दरवाजे पे टांकियो। मतलब एजेंट को मारकर फिर दरवाजे पे टांका था, ये कि ये देख लो, ये तुम्हारी हालत ये होगी। तो यहाँ पे दोनों युद्धों में अहुआ के अपने खुशहाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं। अब यहाँ बढ़ता हुआ आक्रोश और इनकी विजय को देखते हुए केंद्र आता है बीच में, और जनरल होम्स के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना भेजी जाती है, जो फिर आके क्रांतिकारियों का दमन करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये सारी। अब देखो, फिर भी मैंने स्टोरी बताई आपको इसके अंदर। कोटा में साथियों विद्रोह, ध्यान रखना। अब ये यहाँ पे आपको मैंने चलो ये बता दिया है इन शॉर्ट। कोटा में जो विद्रोह हुआ वो जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में हुआ, ये पूछे जाते सवाल है, ठीक है ना। जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में हुआ है। अब यहाँ पे जो थे ना, कोटा के अंदर जो विद्रोह हुआ है, ये सबसे विप्लव यानी कि महाराव राम सिंह थे, जो इनकी रक्षा नहीं कर पाए मेजर बर्टन की। इन्होंने मेजर बर्टन, डॉक्टर सैंडलर कॉटम वगैरह, इनको, इनके मेजर बर्टन के 2 पुत्र वगैरह सबको मार दिए थे। और राम सिंह जी की हालत ये हुई थी कि राम सिंह जी को 6 महीने के लिए नजरबंद कर दिया। ये मतलब अंग्रेज अधिकारियों इनकी तो रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन खुद भी मतलब एक तरह से इनके अंदर बंदी गृह में आ गए थे। फिर इनको छुड़ाया करौली के मदन पाल ने। तो मदन पाल ने जब छुड़ाया तो उनकी मतलब साख में वृद्धि हुई, तो उनकी जो तोपों की सलामी थी वो 13 थी, उससे बढ़ाकर 17 की गई, और राम सिंह जी की 17 से 13 की गई। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। राजस्थान और तात्या टोपे का साथियों प्रथम प्रवेश माना जाता है भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर कुआड़ा है, और उस कुआड़ा में रॉबर्टसन की सेना से ये युद्ध करते हैं। द्वितीय प्रवेश माना जाता है बांसवाड़ा से। बहुत संघर्षशील इनका संघर्ष रहा था। राजस्थान के लगभग हर जिले के अंदर ये घूमे थे, जैसलमेर को छोड़कर। और फिर बाद में देखो, बाद में अंत में क्या हुआ कि इन्हीं के एक मित्र मान सिंह नरुगा ने, जो नरवर के शासक थे, नरवर के जंगलों में इन्हें विश्वासघात करके गिरफ्तार करवा दिया, और उसके बाद 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है। और है आपने 1857 की क्रांति को सार, ठीक है ना। सार यदि कहे तो वो ये है, भारत की क्रांति से शुरू करते हुए राजस्थान की 1857 की क्रांति का सार है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ सब कुछ आया है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सारी आ गई है, ठीक है। लेकिन क्रांति जो व्यवस्थित, देखो व्यवस्थित यदि पढ़ाऊंगा मैं आपको, राजस्थान की सिर्फ क्रांति पढ़ाऊंगा 2 वीडियो लगेंगे, ठीक है ना। जब सेकंड ग्रेड के अंदर उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो उसमें आपको मैं 2 वीडियो दूंगा पूरे व्यवस्थित, एक एक मतलब क्रांति के एक एक स्थल को पढ़ाऊंगा व्यवस्थित कि कहां पे कैसे क्रांति हुई है, ठीक है ना। तो वो फिर वो देखो अलग से, क्योंकि वो डेस्क्रिप्टिव क्लास है, आखिर डेस्क्रिप्टिव होती है, और क्रैश कोर्स जो है एक रैपिड रिवीजन है। तो इसमें क्या है कि आपने जो पढ़ा है वो आपके वापस पुटअप होगा, पूरा का पूरा नॉलेज, और फिर आप वापस यदि टॉपिक पढ़ते भी हो तो आपको मुश्किल से आधा पौना घंटा लगता है उस टॉपिक को पढ़ने में, और वो टॉपिक हो जाता है क्लियर। उसके बाद में यदि आप अभ्यास कर लेते हो तो फिर उसमें कहीं कोई शंका रहती नहीं है। फिर ये मान के चलो कि इनसे बाहर यदि कोई सवाल जा रहा भी है ना, तो वो अपन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, अपन एक बिल्कुल सेफ जोन में आ जाते हैं। उसके बाद में बस मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी, जितनी मेरे भाग्य आई है, ठीक है ना, मेरे हिस्से में जो मेहनत आई है वो मैं कर रहा हूं। आपके हिस्से वाली मेहनत आपको ही करनी है, क्योंकि पड़ोसी है ना, और आपने दयाला मने कौन दयाला, ठीक है ना। खुश होने वाले बहुत हैं, दूसरे बहुत बैठे ताक में बैठे, गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे
कि ये कब फेल हो और हम इसे नोच खाएं अपने तानों से, तो ये मौका नहीं देना है। ठीक है ना। मैं इसलिए इस चीज को बार बार कहता हूं कि मैं इस दौर से निकला हूं। हालांकि मैं एक मतलब मेरे जो है फादर बिजनेसमैन है, तो कहीं कोई वो मतलब आर्थिक समस्या वगैरह नहीं थी, लेकिन यही इस चीज को भी कई लोगों ने पॉइंट बनाया था उस समय कि वो कहते हैं ना, आप कमाई और बाप कमाई वाले जो डायलॉग होते हैं वो, और वह बड़े चुभते हैं कि ये तो मतलब ऐसे परिवार से, इनके तो क्या है, बढ़िया संपन्न है तो इनकी जरूरत ही नहीं है, ये खुद के दम पे कुछ नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, मतलब होते लोगों की सोच है। ठीक है ना। लेकिन मेरे जो माता पिता हैं उनकी एक ही सोच रही है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यदि इसमें काबिलियत है तो ये साबित कर देगा। और फिर बस वो चीज जो चुभी थी उसको साबित करने के लिए इतनी मेहनत की कि वो अब उसके बाद में मतलब कोई कहता नहीं है वह हम जाके और सन की है, मतलब इसके दिमाग में जो आया वो ये करके ही दम लेगा। तो ये चीज आप अपने अंदर डेवलप करो, समय लगेगा। देखो सफलता ऐसी है जो भोग मांगती है, समय जरूर लगेगा आपको कि मुझे ऐसा नहीं है कि आपने आज तैयारी स्टार्ट की 2 महीने बाद आप सिलेक्शन ले लोगे, ऐसा नहीं। इसमें एक बड़ा लंबा भोग लगता है। ठीक है ना। मैंने भी भोग दिया है, आप लोगों को भी देना है, जो सफल हुए हैं सभी ने भोग दिया है। ठीक है ना। सिर्फ किस्मत के सहारे कुछ नहीं होता, किस्मत भी मेहनत करने वालों का साथ देती है। तो ये जो 6 महीने हैं साथियों, ये आपसे समर्पण मांगता है, आपसे भोग मांगता है जो आपको देना है, और उसके बाद में परिणाम आपके बिल्कुल पक्ष में आएगा। ठीक है। तो मेहनत करते जाओ, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। मेरी शुभकामनाएं और मेरा सहयोग, मेरा साथ हमेशा आपके साथ बना रहेगा। मेरी तरफ से जो भी प्रयास होगा मैं निरंतर करूंगा। हर एक स्टूडेंट को मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, लेकिन वो मुझे पर्सनली जानते हैं, और यही मेरा सौभाग्य है। इसीलिए मैं मेरी तरफ से कुछ भी कमी नहीं छोड़ूंगा। जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है उन पे मतलब उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना अब मेरी जिम्मेदारी बन गई है। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।